इंडिया आज की टीम पहुंची है मुंबई कुलाबा में अबू आसिम आजमी साहब के घर पर। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे और किस तरह से किरीट सोमैया जी ने स्कूलों को बताया मदरसा बना के चला रहे हैं। 164 स्कूल को बताया है इनलीगल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्कूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, स्कूल बनाने की, स्कूल बसाने की किरीट सोमैया बात नहीं करेगी। उसी की दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने के लिए कोचिंग क्लास शुरू की है। इस बारे में बात करेंगे महाराष्ट्र अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज की टीम पहुंची है मुंबई के कुलाबा में, अबू आसिम साहब के पास पहुंची है। आसिम भाई, महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा बुछाल आ रहा है और हमेशा आप मुसलमानों के हक में रहे हो और लोगों को फ़ायदा भी इसका पहुंचा है। मेरा सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस जो है, पहले हर तमाम पार्टी के लोग मराठी मुद्दे पे बात करते थे, देवेंद्र फडणवीस ने भी मराठी मुद्दे पे बात की, लेकिन अभी इस बार अच्छी बात की है कि उत्तर भारतीय को भाषा के नाम पे हम भगाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हम उनको कोचिंग क्लास देंगे और एक अच्छा रास्ता बनाया उन्होंने। और उसकी दूसरी तरफ देवेंद्र अपना किरीट सोमैया जी 164 स्कूल को इनलीगल बता के टेक्निकल प्रॉब्लम है भले उसमें, और आप लोग सालों से बीएमसी में लगे हैं, बात कर रहे हैं, वो स्कूल बसाने की बात तो नहीं कर रहे, स्कूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका दो इशू है जी। एक, टैक्सी वालों को, रिक्शा वालों को लाइसेंस नहीं देंगे यदि उनको मराठी नहीं आती तो। जी। राजनीति का एक अस्तर होता है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश से लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने आते हैं, और अगर ये जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, हर स्टेट के, इवन महाराष्ट्र के इंटीरियर से भी लोग गांव छोटे शहर में आ रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सड़क पे सब्ज़ी बेच रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि भाई इस ड्राइवर को मराठी नहीं आती इसलिए मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे एक केस बता दो। भाई उसको कहने मुझे दादर जाना है, दादर, रिक्शा वाला यस दादर, कितना पैसा मीटर चला, दे दो पैसे, उससे कोई बात तो करना नहीं है। ये उस पर राजनीति बार बार हो रही है। ठीक है, मराठी का बहुत सम्मान है, लेकिन ये जितने लोग हैं ना, सिर्फ मराठी के नाम पर महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिशा भूल करके वोट लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को मैं पूछूं कि कौन सा आज तक आप लोगों ने ऐसा कोई कानून बनाया कि महाराष्ट्र का एक भी किसान आत्महत्या न करने पाए? हम तालियां बजा के स्वागत करें आपके। हर सरकार आती है और हमेशा ये इसका आंकड़ा आत्महत्या का बढ़ता ही रहता है। गरीबी बढ़ रही है, लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। अब जो है, किसी टैक्सी ड्राइवर को, रिक्शा को लाइसेंस देने के पहले उनको मराठी जानना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ फडणवीस साहब का कि उन्होंने जो है कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे, बताएंगे उनको। देखिए, अगर कोई आदमी अक्लमंद होगा ना तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। क्यों कि अगर चाहे इनके साथ आपने पर प्रांतियों के साथ ज़्यादती किया तो याद रखिए मुंबई का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बिल्डरों से पूछो, बड़ी कंपनी के लोगों से पूछो, जो सड़कों पर लोग काम करते हैं पूछो। अभी जो है उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पे एक अनिल सिंह जी आए हैं, जो बना रहे हैं ये ब्रिजेस बना रहे हैं, मजदूर यूपी से काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो मेरा कहना है कि आप लोग सिर्फ राजनीति मत कीजिए। और मैं पूछूं कि हाई कोर्ट में अगर मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूं मराठी में तो कहते हैं इसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में करके लाओ, और जब हाई कोर्ट में बहस होती है तो वो सारे लोग जिनको अंग्रेज़ी नहीं मालूम पीछे खड़े रहते हैं। जज साहब से बात वकील करता है, उनको नहीं मालूम कि क्या बात कर रहा है। वकील साहब मेरे फेवर में बात कर रहे हैं या मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। हाँ, वकील साहब ज़रा ज़ोर से बोल दिए ना तो बेचारा खुश हो जाता है कि मेरे वकील साहब ने ना बहुत ज़ोर से बात किया, सामने वाले वकील को हिला दिया। क्या बात किया नहीं मालूम उसको। इस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। गुलामी की निशानी है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। अंग्रेज़ों की दी हुई अंग्रेज़ी आज देश में फल फूल रही है। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, कि हिंदी इस देश की रानी बनेगी, महारानी बनेगी और अंग्रेज़ी नौकरानी बनेगी। लेकिन अंग्रेज़ी महारानी है और इस देश की जो लैंग्वेजेस हैं वो नौकरानी बनी हुई हैं। इंसाफ से बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसे मत कीजिए। तय करिए, चलिए हाई कोर्ट में आप जो कोई एप्लीकेशन जाएगी तो मराठी में जाएगी, और वकील साहब मराठी, महाराष्ट्र है तो मराठी में बहस करेंगे ताकि सब लोग समझ जाएं। ये तो करते नहीं आप लोग। और आप कहेंगे कि जो है जजेस का ट्रांसफ़र होता रहता है तो हिंदी में बात कर लो। चलो, हिंदी तो ऐसे है जो पूरे देश में बोली जाती है, उसमें भी आपको मंजूर नहीं है। हम मराठी का सम्मान करते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम मराठी का अपमान करते हैं। आप मराठी का सम्मान करते हैं। मी पण मराठी बोल शकतो। हां, पूर्वी मराठी मला माहिती आहे नाही, तरी पण तुम्ही चांगली मराठी बोलता? नाही, मराठी चांगली नाही बोल शकतो, परंतु मी
प्रयत्न कर दो मराठी बोलण्यासाठी, लेकिन मेरा काम सब चल रहा है, ऐसा नहीं मेरा काम नहीं चल रहा है। ये राजनीति जो है ना, ये लोगों को नफरत फैला रही है। जहाँ तक सवाल दूसरा आपका है वो स्कूलों का, 164 स्कूल। सर ये मैंने कहा ना कि बेचारा जो है ना, ये किरत मजा बोल रहता है, पाता नहीं बेचारा, ऐसा ऐसा बोलता रहता है, हिलता रहता है बेचारा, उसको कुछ काम दे दो। मुख्यमंत्री जी बेचारा बहुत भागता दौड़ता रहता है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना राज्यसभा में है, कुछ काम दे दो ताकि ये जो फालतूगिरी कर बंद हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री साहब आपके प्रदेश में, मुंबई में छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं लोग, एमए पढ़ी और बच्चे एमए पढ़े हुए, जिनको सैलरी सिर्फ 6,000 5,000 मिलती है, लेकिन बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप लोगों ने जो रूल बना दिया है कि इतनी जगह होना चाहिए इसके ऊपर, और उसके बाद परमिशन जब मिलेगा, और अगर जगह है लीज़ 5 साल की होना चाहिए, और उसकी रूम की लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं और कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत कमज़ोर है, और एक टीचर को तनख्वाह दी जाती है लाख लाख रुपया, यहाँ 5-8 हज़ार दी जा रही है। आप पहले स्कूल खोलिए, एक एक बच्चों के स्कूल खोलिए। और मैं आपसे चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर साहब किरीट सोमैया जी, मुख्यमंत्री साहब, आदरपूर्वक कहता हूँ कि मैं क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चे को, जो छोटे छोटे इलीगल स्कूल आप जिसको कह रहे हैं ना पढ़ते हैं, उनको लाता हूं, और कॉरपोरेशन के स्कूल के बच्चे को लाता हूं, दोनों में कंपटीशन करा दो, देखो कौन जीतता है। जी, आप स्कूल खोलने के बजाय जो स्कूल चल रहे हैं उसको बंद करना चाहते हैं। जनता पढ़ने को तैयार है, आप स्कूल खोल नहीं रहे हैं, ये गलत चीज़ है। पहले आप जो है ना सब स्कूल खोलिए, सारे बच्चे जो स्कूल में अच्छी तरह आप तालीम पाएँ, तो जो भी इलीगल स्कूल है उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की बात कीजिए। और कार्रवाई करने की ज़रूरत क्या है, आप एक ऐसा रूल बनाइए कि स्लम के अंदर छोटे छोटे स्कूल जो है ना उनको भी मान्यता मिले, वो भी पढ़ा सकें, और कई हज़ार टीचरों को नौकरी मिली हुई है उसके अंदर। ये मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना जो ये चल रहा है कि इलीगल स्कूल, अभी स्कूल तो खोलते नहीं है, तो फिर इलीगल स्कूल आप बात कर रहे हैं। एक चलते आखिरी मेरा पर्सनल सवाल है, किरीट सोमैया जो है मुसलमानों को हमें टारगेट करते हैं, टेररिस्ट बताते हैं, और स्कूल के नाम पे बोले मदरसा खोलते हैं, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। अरे हम कहाँ मदरसे के लिए पैसे मांग रहे हैं आपसे, मत दीजिए ना 1 रुपया पैसा। हम मुख्यमंत्री जी आप समझिए कि मदरसे वाले जो काम कर रहे हैं ना, आपको उनको सलूट करना चाहिए। यतीम बच्चे, माँ बाप नहीं हैं, गरीब हैं, खाने को नहीं है, ऐसे बच्चों को मदरसे वाले लेते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, रहने की जगह देते हैं, फ्री खाना खिलाते हैं, और इनको एक मुहज़्ज़ब, एक रिस्पेक्टेड शहरी बना करके, एक तहज़ीब और तमद्दुन के दायरे में ला करके देश के लिए आवाज़ उठाने वाले बच्चे हैं। और आज उसी मदरसे के बच्चे IAS और IPS भी बन रहे हैं। थैंक यू। हिंदुस्तान को किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, मैं हिंदुस्तान में अभी जो सरकारें आई हैं ना, इनके पास कोई इशू ही नहीं है। मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बस ये क्या कोई मतलब है क्या? अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही, AI आ गया, दुनिया तरक्की कर रही है, और हम लोग उसी मंदिर मस्जिद में घुसे पड़े। ये महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, मुंबई के प्रेसिडेंट अबू आसिम आजमी थे। समाजवादी को 20 साल से ज़्यादा इन्होंने दिल में बसा के रखा है, और 20 साल से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 30 साल हो ही गया। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बहुत डंडा झंडा उठाया है, और लोगों को आगे बढ़ाया है, और बहुत लोगों ने इनका साथ छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन कोचिंग क्लास आसिम भाई से ही लिया उन्होंने। और ऐसे लीडर पूरे हिंदुस्तान में होने की बहुत ज़रूरत है। और अखिलेश जी को सलूट मारता हूँ मैं, आसिम भाई को, जिस तरह से आप ध्यान दे रहे हो, और जिस तरह से बॉम्बे की डोर दिए उनके हाथ में, इसी तरह से आसिम भाई ने में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को घर में बुला के इज्जत दिए, रिस्पेक्ट दिए। मेरे से छोटे से रिपोर्टर को भी अपने घर में बुला के इंटरव्यू दिया है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।